बाइबल स्टडी सेशन नंबर 29। इस सेशन में मैं सबको स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको अभिवादन करता हूं। एंड टाइम प्रोफेसी में, आखिरी समयों का भविष्यवाणी में, हम एक लंबा सीरीज को देख रहा है जिसका नाम है द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स, अंतिम समयों के चिन्ह, जिसमें 9वां भाग में अभी आप पहुंचेंगे। एक लंबा सीरीज रहेंगे क्योंकि हमने जब लिस्ट आपको दिखाया आखिरी समयों का चिन्ह, उसमें हमने 50 चिन्हों को दिखाया। 50 चिन्ह, इधर देखिए, लास्ट वाला 50वां चिन्ह है। और हम अभी उस चिन्ह में है जो आखिरी समयों में आने वाले झूठे सेवकों के बारे में है। ऊपर मैंने ग्रीन कर दिया हुआ, सब खत्म हुआ है। और अभी हम झूठे सेवकों का वो चिन्ह में है जिसका हम 8 क्लास ऑलरेडी खत्म कर चुका, और आज 9वां क्लास है। अंतिम समयों का चिन्हों में 50 चिन्ह मैंने जो लिस्ट करके आपको बताया है, एक एक चिन्ह हम देख रहा है। इस 50 चिन्हों में झूठे सेवक लोग एक बहुत बड़ा चिन्ह है। क्यों बहुत बड़ा है? बाकी चिन्हों को लोग समझ पाते हैं, झूठे सेवकों का चिन्ह लोग समझ नहीं पा रहा है। जब ये भूकंप हो जाएगा, जब भी एक युद्ध का के बारे में हमको सुनाई देते हैं, हम तुरंत बोलते हैं देख आखिरी समय है, हम आखिरी समयों में है। हाँ, ये सच है कि हर हफ्ते में या हर महीने में किधर ना किधर दुनिया में भूकंप, छोटे बड़े भूकंप होते रहते हैं। और युद्ध का ध्वनि, युद्ध के बारे में कहावत या युद्ध के बारे में बातचीत, ये तो संसार में हमेशा है इस अंतिम समयों में। और हर एक विश्वासी और अविश्वासी भी बोलते हैं कि आखिरी समय है। मेरे पिताजी के बारे में मैंने एक बार बताया, मेरा पिताजी विश्वासी नहीं था, लेकिन दुनिया में होने वाले बहुत सारे घटनाओं को देखने के समय में वो खुद हमारे घर में बोलते थे देख सब अंतिम समय है। मेरा कहने का मतलब है अंतिम समयों का बहुत सारे चिन्ह हमको समझ में आते हैं, लेकिन जब एक झूठा सेवक हमारे पुलपिट में आते हैं और उधर खड़ा रह के शैतान का आत्मा से भरकर सेवा करके चले जाते हैं, लोगों को गिराते हैं, लोगों को हंसाते हैं, बहुत सारा ऐसा ड्रामा करके चले जाते हैं, हमारा पास्टर को भी समझ में नहीं आते हैं ये आया हुआ झूठा है करके। इसलिए मेरा मजबूरी हो गया है कि इसके बारे में डिटेल में बताए। जब भूकंप हो जाएगा करके बोलेगा और उसके बारे में क्लास लगाएगा, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएंगे। लेकिन झूठे सेवकों का तरीका बहुत भयानक है। झूठों का जो डुप्लीकेट तरीका जो है वो ओरिजिनल जैसा दिखता है। वो लोग जो आत्मा को लेके आके सेवा करते हैं, जो शैतान का आत्मा है, और हमारे नजरों में ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारा समय इसका रिसर्च करने के लिए लगाया। मैं चाहता हूं, मैं आशा करता हूं कि इसके बारे में लंबाई चौड़ाइयों में बोलना, उसके द्वारा आपको कभी ना कभी, शायद अभी नहीं रहेगा, अभी शायद आप शक भी कर सकता है, ब्रदर इतना लंबाई में क्यों बोलते हैं, अभी किसको छोड़ेगा, सब कुछ झूठा है क्या? ये भी सवाल आते हैं। कभी ना कभी आपको भी लगेंगे कि हाँ सही बात है, ये झूठा था। जो सच्चाई को प्यार करने वाले हैं, उनको सच्चाई का खोज में जो है उनको बातों को समझना आसान हो जाता है। तो हमने देखा कि झूठे सेवक लोग आखिरी समयों का एक चिन्ह है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यीशु मसीह ने आखिरी समयों का चिन्हों के बारे में बोलने के लिए शुरू किया, मुंह खोलते ही सबसे पहले ये बोला कि सावधान रहो। मत्ती 24 अध्याय शुरुआत, सावधान रहो। बहुत सारे आकर बोलेंगे मैं हूं, मतलब मैं परमेश्वर हूं। मैं हूं बोलने का मतलब क्या है? आयाम बोलने का मतलब क्या है? मैं परमेश्वर हूं। झूठे सेवक लोग, बहुत सारे झूठे सेवक लोग, मतलब उसमें झूठे मसीह लोग भी रहेगा, झूठे भविष्यद्वक्ता लोग भी रहेगा, झूठे शिक्षक लोग भी रहेगा। ये सब आके बहुतों को भरमाएंगे बोला। 1-2 जाते तो फिर भी हम सोचते थे जाने दो, इतना लंबाइयों में बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु के मुंह से, अपने खुद के मुंह से बोला वो बात है कि ये लोग आकर बहुतों को भरमाएंगे। तो सावधान होने का बहुत जरूरत है। आप ऐसा सोचिए, मैं बहुत बार सोचता हूं कि आप परीक्षा के लिए पूरा साल पढ़ाई किया और परीक्षा के लिए पूरा तैयारी में आप चले गया, लेकिन आप उधर पहुंच नहीं पाया, परीक्षा लिख नहीं पाया, आपको कितना दुख हो जाएंगे। नहीं तो आप ऐसा सोचिए, हमारा बच्चा बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया, परीक्षा के लिए तैयार हो गया, और साइंस का परीक्षा रहेगा कल, ये सोच के उधर चले गया, लेकिन कल उधर गया तो मैथमेटिक्स का, गणित का परीक्षा है, और वो मैथमेटिक्स बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, कुछ आउट ऑफ सिलेबस हो गया पूरा का पूरा।
तो क्या दुख लगेंगे। तो ऐसा हम हमारा इस आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रयास करके, बहुत मेहनत करके, बहुत कष्टों के साथ में हम यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, और दूसरा हमको ये रास्ता से हमको मोड़कर गलत रास्ता में, झूठा रास्ता में, डुप्लीकेट रास्ता में, जहां हम यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचेगा, शैतान का कार्य हो जाएंगे, उस तरफ हमको लेके चलते हैं, और आखिरी में अगर हम नष्ट हो जाते हैं प्रभु के दिन में, तो कितनी बड़ी दुख की बात रहेगी। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा इस आध्यात्मिक जीवन का इस मेहनत शैतान नष्ट ना करे। झूठे सेवकों का चिन्हों के बारे में मैं अभी बीच में थोड़ा रिवीजन जैसा लेना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में हम जुड़ते हैं, कोई लोग कई दिनों के बाद में उनको शायद जुड़ने के लिए हो गया है, तो थोड़ा कनेक्शन तो बनाए के रखने का है, इसलिए मैं झूठे सेवकों का चिन्हों के बारे में और एक बार लेना चाहता हूं। झूठे सेवकों का चिन्ह एक है लोकप्रियता। जब कभी आपको एक सेवक बहुत लोकप्रिय है करके, बहुत प्रसिद्ध है करके आपको दिखाई देते हैं, आप सावधान रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छे सेवक लोग लोकप्रिय नहीं होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छे सेवक लोग प्रसिद्ध नहीं होगा, हाँ वो भी प्रसिद्ध होंगे, लेकिन झूठे सेवकों का एक तरीका है कि बड़ा चढ़ा के दिखाएगा। आजकल मीडिया और टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया है, जो है ही नहीं उसको भी है करके दिखाने के लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमारा भारत देश में एक झूठे को ये भारत देश का मसीहा है करके दर्शाया जाता है, और लोग अंधभक्त होकर, लोग मूर्ख होकर वो मंत्र को पढ़ लेता है, सुन लेता है, और उनका भक्त बन जाता है, उनका तारीफ करते हैं। आप समझ लिया होगा मैं किसके ऊपर इशारा किया है। तो झूठों का एक तरीका है, लोकप्रियता बनाते हैं, बहुत मेहनत के साथ में लोकप्रियता बनाते हैं, पॉपुलैरिटी बना देता है। दूसरा चिन्ह है उनका नींव धन में है। उनका ये सेवा का एक उद्देश्य धन इकट्ठा करना रहता है। तीसरा है उनका स्वभाव को अगर आप गहराइयों में खोदेगा, आपको समझ में आएगा बहुत सारे उनकी जिंदगी के छिपे हुए बातों को, जो बहुत बड़े बड़े गुनाह रहता है, मर्डर, व्यभिचार, ऐसा बहुत लंबा लिस्ट उनका रहता है। चौथा, फॉल्स टीचिंग्स, झूठे शिक्षाएं वो देगा, क्योंकि उनके ऊपर एक मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने एक वाचा बांधा है शैतान के साथ में, वो लोग शैतान के संतान है, तो उनको वही आत्मा चलाएगा, और बहुत चालाकी से, बहुत चालाकपन से वो लोग झूठे शिक्षाओं को सिखाएगा। पांचवा है शैतानी कार्यक्रम, जिसको वो लोग नाम दिया है पवित्र आत्मा का कार्यक्रम। ये पांचवा मैंने डिटेल में आपको बताया है। अगर किसी ने वो सेशंस को मिस कर दिया, मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग प्लीज उसका वीडियोस देख लीजिए। ये शैतानी लोग, ये झूठे सेवक लोग, उनका कार्यक्रम को, उनका शैतानी कार्यक्रम को पवित्र आत्मा का कार्य है करके बताते हैं। लोगों को गिराएगा और बोलेगा पवित्र आत्मा है, लोगों को हंसाएगा और बोलेगा पवित्र आत्मा में आनंद है। सब बहुत सारे बातें, ये सारे बातों को मैं डिटेल में, ये पांचवा पॉइंट मैंने डिटेल में बताया हुआ है, लिया हुआ है, कई क्लास लगाया मैंने उसके लिए। अभी पिछले 2 क्लास से हम चौथा नंबर का पॉइंट देख रहा है, फॉल्स टीचिंग्स, झूठी शिक्षाएं। ये भी बहुत जहिर है, बहुत खतरनाक चीज है, हम समझना चाहिए। पिछले 1 हफ्ते में ऐसा भी कोई बोला कि हमारा पास्टर ने हमको बोला कि भिखारी जैसा प्रभु से प्रार्थना मत करो। कहां से आया ये शिक्षण? ये झूठे सेवकों से आया हुआ है। मैं अगला क्लास में वही आपको बताने वाले, उसको बोलता है डिक्लेयर एंड डिक्री। अच्छे विश्वासी लोग, सीधे साधे विश्वासी लोग बहकाए जाते हैं, भरमाए जाते हैं, क्योंकि पास्टर लोग खुद ही भरमाया हुआ हो चुका है। उन्होंने ये गोबर को अंदर ले लिया हुआ है, और वही गोबर वो सिखाएगा अपने बच्चों को, अपने विश्वासी बच्चों को। तो ये बहुत खतरनाक एक समय है झूठे सेवकों से होने वाला। ये झूठा सेवा खतरनाक इसलिए है कि पहचानने कोई नहीं हो रहा है। इसको पहचानने वाले, इसको डिसर्न करने वाले
इसको परखने वाले प्रभु के लोग बहुत कम मैंने देखा है। इसलिए इसमें मैं बहुत समय बिताया हुआ है जिंदगी का। ये 4 चीजों में कौन सा है, जल्दी से हम देखें। 4 चीज। ये लोगों का गलत शिक्षण बहुत सारा रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है, हमने बोला इनका एक शिक्षण है, हम परमेश्वर है करके उनका शिक्षण है। ये मैं ऑलरेडी पिछले क्लास में बताया हुआ है। हम परमेश्वर है करके वीडियोस मैंने आपको दिखाया, बड़े बड़े सेवक लोगों का वीडियो, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर हैं। बहुत बड़ा झूठा शिक्षण, क्योंकि हम परमेश्वर है करके ये शिक्षण एदेन का वाटिका में शैतान आके आदिम मनुष्यों को, आदम और हवा को सिखाया हुआ शिक्षण है। तो वो शिक्षण मरमिठा नहीं, वो शिक्षण उनके बच्चों के द्वारा, शैतान के बच्चों के द्वारा आज भी दुनिया में बताए जाते, सिखाए जाते हैं। और उनके बच्चे लोग ये नहीं, कभी नहीं बोलेगा कि हम शैतान के बच्चे हैं, थोड़ी बोलेगा शैतान के बच्चे खुद होकर मैं शैतान का बच्चा हूं। वो ये दिखाएगा कि मैं यीशु मसीह का संतान हूं, मैं यीशु मसीह का सेवक हूं। इसलिए ये डुप्लीकेट को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनका एक शिक्षण है कि हम परमेश्वर है, वी आर गॉड्स। दूसरा शिक्षण, गॉड कैनॉट डू एनीथिंग ऑन अर्थ विदाउट यू। आपके बिना परमेश्वर धरती पर कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरा, जीसस इज नॉट द ओनली सेवियर। यीशु एकमात्र उद्धारकर्ता नहीं है, मतलब दुनिया में बहुत सारे उद्धारकर्ता है। उनका एक झूठा शिक्षण है। चौथा झूठा शिक्षण, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियंस विल बी देयर इन हेवन। स्वर्ग में तो सभी धर्म वाले पहुंच जाएंगे। पांचवा है, वी हैव द पावर टू डिक्लेयर एंड डिक्री। हमारे पास घोषणा और डिक्री करने की शक्ति है। वो क्या है करके अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। अगला क्लास में जब मैं वो डिटेल में आपको वीडियोस दिखा के आपको बताएंगे, तभी आपको समझ में आएंगे कि ये क्या चीज है, डिक्लेयर एंड डिक्री। बहुत सारे झूठे सेवक लोग आके ये बातों को सिखाया, और बहुत सारे अच्छे सेवक लोग भी ये चीज को, ये गोबर को ले लिया है और उनकी मंडलियों में वापर रहा है, उपयोग कर रहा है। डिक्लेयर एंड डिक्री, ये झूठा शिक्षण क्या है करके अगले क्लास में प्रभु का इच्छा है तो हम देखेंगे। तो आज मैं लेने वाला हूं 4.2, 4.3 एंड 4.4। आपके बिना, हमारे बिना परमेश्वर धरती में कुछ नहीं कर सकता है करके जो झूठा शिक्षण है। यीशु एकमात्र उद्धारकर्ता नहीं है, बहुत सारे उद्धारकर्ता लोग है करके जो झूठा शिक्षण है। स्वर्ग में सारे धर्म के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब सारे धर्म से परमेश्वर के लोग है करके। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है शायद समझने के लिए। आप बोलेंगे हाँ सही बात है, हम सब अलग अलग धर्म से आए हैं, लेकिन हम आया ना, प्रभु के पास आया ना, और वो सारे धर्म को हमने छोड़ दिया ना, हमने छोड़ दिया ना। अभी हमारा एक ही एक धर्म है, यीशु हमारा धर्म है। मैं ये लोगों को बोलता हूं कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं क्रिश्चियन हूं बोलेगा तो क्रिश्चियन का पहचान जो है, ईसाई, ये जो धर्म है, धर्म, द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये जो है इसको एक बाहर एक अलग रूप है। लोग सोचेंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, क्योंकि सारे क्रिश्चियंस बोलेगा तो उनके हिसाब से वो है। तो मैं लोगों को बोलता हूं कि मैं यीशु वाला हूं, मैं यीशु वाला हूं, बस मेरा पहचान वो है। धर्म से मेरा कोई लेन देन नहीं है। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, यीशु मसीह ने एक रास्ता बनाया, और वो रास्ता उसका पुस्तक में, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में सब क्लियर डिटेल में आउटलाइन किया हुआ है। हमको वो समझना है, उसके पीछे चलना है। ये झूठों का एक तरीका है कि वो लोग धर्म के बारे में बात करेगा। वो लोग आज बोलेगा, आप देखा होगा, मैं एक उदाहरण के लिए मैं आपको बोलता हूं, आप लोग देखा होगा बहुत सारे झूठे जो उनका शो जो जब चलाते हैं, उनका शो में ऐसा एक माहौल खड़ा कर देता है कि अरे मुसलमान हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, मुसलमान धर्म पूरा दुनिया के ऊपर को हासिल करने वाला है, पूरा दुनिया को कब्जा करने वाला है, ऐसा वैसा। फिर हमारे अंदर क्या पैदा हो जाता है, हमारे अंदर एक नफरत, मुसलमानों के ऊपर एक नफरत पैदा हो जाता है।
भाई बहन लोग, ये समझना है कि यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह एक रास्ता बनाने के लिए आया है। कोई धर्म हमारा शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु शैतान है। और हमारा शत्रु, अगर आप बोलेंगे धर्म हमारा शत्रु है, अलग अलग धर्म हमारा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु लोग हमारा ही जो सिस्टम है उसके अंदर छिपा हुआ है। ये बहुत खतरनाक चीज है। सबसे ज्यादा हमारा शत्रु लोग, शैतान के बच्चे लोग, हमारा जो सिस्टम है, क्रिश्चियनिटी बोल के जो सिस्टम है, ईसाइयों का जो झुंड है, उसके अंदर आके छिप गया हुआ है, हाइडिंग में बैठा हुआ है, और उनका जोरदार काम चालू है। और वो लोग, वही लोग खड़ा रहकर बोलते हैं ये मुसलमान हमारे लिए बहुत खतरा है, ये है वो है। पिछले समयों में एक बहुत सारे लोग पीछे पड़ा हुआ, एक मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक अमेरिका का और एक इंडियन अमेरिकन, एक सेवक कैंसर होके मर गया। आपको मैं इतना एक्सप्लेन करने से आपको समझ में आया होगा कौन है। कैंसर होके वो बहुत बड़ा शो चलाते थे, लोग बहुत उसका इंग्लिश सब सुन के बहुत ये हो जाते थे, उनके पीछे बहुत फैंस बन गए हुए थे। मरने के बाद में पता चला वो कितने सारे औरत लोगों को, विश्वासी औरत लोगों को, विश्वासी सिस्टर लोगों को उन्होंने बर्बाद किया है। और उनका शो में खास करके ये कई बार बोला जाता था, मुसलमान बोला तो हमारा बहुत बड़ा खतरा है। हमारा खतरा मुसलमान नहीं है, हिंदू नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हमारा खतरा, हमारा शत्रु शैतान है। और वो शत्रु उनके बच्चों को हमारे सिस्टम के अंदर ही लेके आके प्लांटिंग किया हुआ है, लगाया हुआ है। वो समझने के लिए हमारे आंखें सबसे पहले खुल जाना चाहिए। और ये दूसरा धर्म, ये हमारा शत्रु, वो हमारा शत्रु बोलने वाला, उसको ध्यान से पढ़ाई करो। वो नंबर 1 शैतान का बच्चा हो सकता है, नंबर 1। चलो, मैं आज ये 4.2, 4.3, 4.4, आपके बिना परमेश्वर धरती में कुछ नहीं कर सकता है। यीशु एकमात्र उद्धारकर्ता नहीं है, बहुत सारे उद्धारकर्ता लोग हैं। स्वर्ग में तो सारे धर्म के लोग रहेंगे। ये आप मानने वाले, शायद क्रिश्चियनिटी मानने वाले बहुत बड़े 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 सेवक लोगों का मुंह से ये बातें निकलता है करके मैं आपको आज वीडियो दिखाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा अभी लिया हुआ ये स्लाइड के पीछे जाना चाहता हूं। ये झूठे सेवक लोग, उनके लिए हम एक नाम बोल सकता है, ये न्यू एज सर्वेंट्स है। न्यू एज, व्हाट इज न्यू एज? न्यू एज मूवमेंट, NAM, ये हम बोल सकता है। न्यू एज मूवमेंट क्या है? न्यू एज मूवमेंट और उसका टीचिंग्स क्या क्या है, और न्यू एज मूवमेंट का पर्पस, उद्देश्य क्या है? न्यू एज मूवमेंट का उद्देश्य है कि आखिरी समयों में क्रिस्तु विरोधी जब आएगा, उस समय में पृथ्वी के ऊपर एक ही एक धर्म रहने वाला है। मैं पहले ही बोल दिया, हम कोई धर्म का नहीं है, हम यीशु मसीह वाला है। हाँ, आपका सर्टिफिकेट में, अगर आपका सर्टिफिकेट में क्रिश्चियन लिखा है, लोग पूछने के टाइम में आपको बोलना पड़ेगा, हाँ, व्हाट इज योर रिलीजन? क्रिश्चियन। व्हाट इज योर रिलीजन? हिंदू। वो ठीक है, वो दुनिया में हमारा पहचान के लिए किसी ने दूसरे ने बताया हुआ बात है। धर्म परमेश्वर के पास किसी को भी लेके जाने वाला नहीं है। परमेश्वर के पास हमको लेके जाने वाला यीशु मसीह है, हम यीशु मसीह वाला है। लेकिन आखिरी समय में एक आएगा, एक डुप्लीकेट, जिसका नाम है एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट ग्रीक वर्ड है, एंटी क्राइस्ट, एंटी क्रिस्टोस। उसको इंग्लिश में जैसे कि वैसा ट्रांसलिटरेट किया है, ट्रांसलेशन नहीं किया क्योंकि उसके लिए शब्द नहीं है। तो एंटी क्राइस्ट जो है एंटी क्रिस्टोस है। क्रिस्टोस बोलेगा तो क्राइस्ट, मसीह। एंटी बोलेगा तो डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट क्राइस्ट, आखिरी में एक डुप्लीकेट क्राइस्ट आएगा। दुनिया उसके लिए तैयार हो रहा है। और शैतान के लोग, क्योंकि ये शैतान का रिप्रेजेंटेटिव है, ये शैतान का रिप्रेजेंटेटिव को, ये शैतान का अधिकारी को, या पूरा पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला शैतान के तरफ से आने वाला ये राजा को पृथ्वी के ऊपर प्रतिष्ठान करने के लिए, ले आने के लिए शैतान के लोग हर सिस्टम में घुसा हुआ है। इकोनॉमी बोलो, पॉलिटिक्स बोलो, क्या भी पूरा दुनिया का जो भी सिस्टम बोलो, वो सारे सिस्टम में घुसा हुआ है शैतान के लोग। और सारे धर्म में वो लोग घुसे हुए हैं।
क्रिश्चियनिटी बोल के जो सिस्टम है उसके अंदर भी वो लोग घुसे हुए हैं। तो वो लोग मिलकर आखिरी समय में आने वाला ये जो राजा है जिसका नाम है एंटी क्राइस्ट, बिकॉज क्राइस्ट इज किंग, क्राइस्ट इज द अनॉइंटेड किंग। यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट, क्रिस्टोस, क्रिस्टोस कौन है? अभिषिक्त राजा है, पृथ्वी के ऊपर हमेशा के लिए राज्य करने के लिए आखिरी में आने वाला है। वो हमारा यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। लेकिन वो आने के पहले शैतान उसका डुप्लीकेट को रखना चाहते हैं, डुप्लीकेट क्राइस्ट को रखना चाहते हैं, पृथ्वी के ऊपर पूरे सारे मनुष्यों के ऊपर कब्जा करके राज्य करना चाहते हैं। हाँ, उसका इच्छा कुछ समयों के लिए पूरा हो जाएंगे, 3.5 साल उसको दिया हुआ है, ऐसा प्रकाशित वाक्य में हमको दिखता है। तो वो आने के पहले उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना बहुत जरूरी है। पूरा दुनिया में उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। तो वो आने के समय में 3 चीजों में एक एक चीज दिखाई देगा। बोला तो पूरा पृथ्वी के ऊपर एक ही एक राजा वो राज्य करेगा। देयर विल बी वन गवर्नमेंट, एंटी क्राइस्ट का एक ही एक गवर्नमेंट रहेगा। दूसरा है सिंगल मॉनेटरी सिस्टम रहेगा, पूरा सारे पृथ्वी के ऊपर का सारे राज्यों और राष्ट्रों के ऊपर सिंगल मॉनेटरी सिस्टम। बोला तो अर्थव्यवस्था, एक ही एक अर्थव्यवस्था, एक ही एक तरीका रहेगा। तीसरा, एक ही एक धर्म रहेगा। पिछले दिनों में शायद मैंने आपको पढ़ के सुनाया या नहीं बताया है, तो मैं आपको बाद में दिखाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में लिखा है, उस समय में जब वो राज्य करेगा, उस समय में जो कोई उसका आराधना नहीं करेगा उसको सबको मार डाल दिया जाएगा। और वो एक ही एक जो है परमेश्वर है करके, क्रिस्त विरोधी जो है, एंटी क्राइस्ट जो है, वो एक ही एक को परमेश्वर है करके मानना पड़ता है। उस जमाने में हम उसको बोलते हैं कि छाप लगाना, क्रिस्त विरोधी का छाप, या तो माथे पर, नहीं तो राइट हैंड पर, नहीं तो राइट थाई पर उसका छाप लगाया जाता है, उसका नंबर लगाया जाता है। और वो नंबर हमको मालूम है 666, ये सारी बातें। तो जो कोई ये छाप नहीं लेना चाहते हैं क्रिस्त विरोधी का, एंटी क्राइस्ट का, उनको सबको मार डाला जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में लिखा हुआ है। इसका मतलब है आखिरी समय में जब वो आएगा, पृथ्वी के ऊपर उनको अलग अलग धर्म नहीं चाहिए, ये सारे धर्म को एकत्रित करेगा, इकट्ठा करेगा और एक ही एक धर्म बनाएगा। और वो धर्म क्रिस्त विरोधी को पूजा करेगा और बोलेगा, क्रिस्त विरोधी को बोलेगा, ये है इस पृथ्वी का भगवान। तो व्हाट इज न्यू एज मूवमेंट? इसका उद्देश्य इधर लिखा है। न्यू एज मूवमेंट का उद्देश्य यह है कि क्रिस्त विरोधी का आगमन के समय में पृथ्वी के ऊपर क्रिस्त विरोधी को एक ही एक परमेश्वर, इस पृथ्वी का परमेश्वर है करके मानने के लिए पृथ्वी के लोगों को तैयार करना, और जिसने इस अधिकार है एंटी क्राइस्ट को दे रहा है, मतलब शैतान को पूरे विश्व का भगवान है करके उसका भी आराधना कराना। उसके लिए लोगों को तैयार करने का एक सिस्टम है न्यू एज मूवमेंट। और न्यू एज मूवमेंट को एक शब्द में बोलेगा तो व्हाट इज न्यू एज मूवमेंट? द हिडन रिलीजन ऑफ द एंटी क्राइस्ट। क्रिस्त विरोधी का चुपके से आने वाला, आखिरी समयों में आने वाला एक धर्म है, सारे धर्म को इकट्ठा करेगा। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला है, चौंकाने वाला वीडियो है, ध्यान से देखना है वो वीडियो। अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद में मैं दिखाऊंगा आपको। ये पॉइंट ध्यान से अभी समझकर आगे जाओ। व्हाट इज न्यू एज मूवमेंट? द हिडन रिलीजन ऑफ द एंटी क्राइस्ट। सारे धर्मों को एकत्रित करेगा। बहुत बड़ा कोशिश चालू है पृथ्वी में उसके लिए। सारे धर्म को एकत्रित करेगा, एक साथ एकजुट लेके आएगा, लेके आके आखिरी में उसमें से एक धर्म बनाएगा जो क्रिस्त विरोधी को मानने वाला धर्म है। और उसका प्रिपरेशन का टाइम है, उसका तैयारियों का समय में किसी को बताया नहीं जाएगा। इसलिए इसको मैंने लिखा है हिडन रिलीजन है वो। ये बताया नहीं जाएगा कि भाई हम लोग आपको सबको इकट्ठा करके एक दिशा में लेके जा रहे हैं और आखिरी में वो धर्म सिर्फ और सिर्फ क्रिस्त विरोधी को मानेगा। ये पहले नहीं बोलेगा, ये हिडन है, ये छुपा के रखा हुआ बात है। लेकिन उसका जोरदार तैयारी चालू है। और आप और मैं बहुत समयों के पहले मानते हुए बड़े 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 यीशु मसीह के नाम में आए हुए सेवक लोग उसमें जुड़ा हुआ है। आज मैं उसमें से एक का एक वीडियो में आपको दिखाएगा, आपको चौंकाने वाली बात रहेगा वो।
आपका आई ओपनर रहेगा। आप बोलेगा ऐसा भी है क्या, अरे ये तो अच्छे अच्छे संदेश दे रहे थे, हम इनका बहुत सारा सेवा देखा हुआ है, बहुत हजारों लोगों को इन्होंने यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा किया है, ऐसा वैसा ये सब बोलेंगे। झूठा थोड़ी बोलेगा झूठा थोड़ी बोलेगा मैं शैतान का हूं। झूठा यीशु के नाम में ही आएगा ना, यीशु के नाम में ही आएगा, यीशु का नाम लेके ही सेवा करेगा। लेकिन नीचे उसका नींव, उसका रूट, उसका जड़ शैतान में पड़ा है करके दूसरे बातों से आपको खोज कर देखना पड़ेगा। तो ये जो न्यू एज मूवमेंट है, जिस द हिडन रिलीजन ऑफ द एंटी क्राइस्ट, ये छुपा हुआ वो धर्म है जो क्रिस्तु विरोधी का धर्म है, आखिरी समयों में प्रकट हो रहा है। तो हमने किसके बारे में अभी बताया नहीं, ये न्यू एज मूवमेंट का शिक्षण क्या है। हाँ, न्यू एज मूवमेंट का शिक्षण क्या है समझने के लिए हमको बाहर किधर भी जाके ढूंढने का जरूरत नहीं। क्रिश्चियनिटी के अंदर ईसाई लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हो गए हुए बहुत सारे सेवक लोग, सिखाने वाले बहुत सारे शिक्षण को ध्यान से पढ़ो और बाइबल का वचनों से उसको तुलना करो, कंपेयर इट द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड, देन यू विल अंडरस्टैंड। तभी आपको समझ में आएंगे, बराबर समझ में आएंगे कि ये कुछ अलग तो है, लग रहा है सेम है, सारे डुप्लीकेट ऐसे ही रहता है, लग रहा है ओरिजिनल, लेकिन आप गहराइयों में इसको स्क्रैच करके देखेगा तो पता चलेंगे नहीं 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 नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है। ये आपको जरूर समझ में आएंगे। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर कई सारे प्रसिद्ध सेवक लोग ऐसा जो दुनिया, ईसाई लोगों का दुनिया मानते हैं, उनके मुंह से निकलने वाले कुछ कुछ शिक्षण अब ध्यान से पढ़ेगा तो आपको समझ में आएंगे ये कुछ अलग है। और वो न्यू एज मूवमेंट का शिक्षण है। न्यू एज मूवमेंट में सिखाए जाते हैं कि हम परमेश्वर हैं। न्यू एज मूवमेंट में ये बताए जाते हैं कि हम ये करो, वो करो, योगा करो और मेडिटेशन करो, ये सब करके 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 हमारे अंदर एक शक्ति जागृत हो जाता है। और वो शक्ति जब यहां ऊपर पहुंचते हैं, उसको बोलता है क्राउन चक्रा, उधर पहुंचते हैं तो हम निर्वाणा पाते हैं, हम परमेश्वर के साथ में एक हो जाते हैं, हम परमेश्वर बन जाते हैं। तो वो शिक्षण, एक उदाहरण के लिए मैंने बोला, तो ये जो शिक्षण है, ये न्यू एज मूवमेंट का शिक्षण है कि हम परमेश्वर है, हम परमेश्वर बनने के लिए जा रहा है। बाइबल में वो शिक्षण नहीं है। हम यीशु मसीह के स्वरूप में बनने के लिए हमको बुलाया हुआ है, परमेश्वर बनने के लिए हमको बुलाया नहीं है। इसके दोनों में बहुत अंतर है, आसमान और पृथ्वी का अंतर है। अभी मैं इतना बोलने के बाद में यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ कुछ चेतावनियों को जल्दी से पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 16 अध्याय का 6 और फिर 12। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। खमीर क्या है? 12वां वचन। तब उनको समझ में आया कि उसने, मतलब यीशु मसीह ने, रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। और एक वचन, ये झूठे सेवक लोग जो है, इनके बारे में हम बहुत सावधान रहने के बारे में 2 कुरिन्थी 11 अध्याय में लिखा है। थोड़ा लंबा वचन है, इसलिए मैं आपको बाइबल खोल के आपको वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 3 और 4 पहले पढ़ेंगे। परंतु मैं डरता हूं। कौन? पौलुस कोरिन्थ मंडली के बारे में बोलते कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को भड़काया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। 4 वचन, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, गिराने वाला आत्मा, हंसाने वाला आत्मा वगैरह वगैरह वगैरह, कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहन ठीक होता। बोला तो पौलुस बोलते हैं कि मुझे बहुत डर होता है कि आप लोग इस बातों को कैसे सह लेता है। कोई आके दूसरा एक
प्रकार का यीशु को प्रचार करके जाते हैं और आप लोग सब उठ खड़े हो जाते हैं, तारीफ करते हैं, ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा यीशु है वो, धन देने वाला यीशु, ये देने वाला यीशु, वो देने वाला यीशु, प्रसिद्ध बनाने वाला यीशु। नहीं तो और एक आत्मा पाते हैं जिससे आप खुद गिर जाता है और दूसरों को गिरा देते हैं, खुद हंसते हैं और दूसरों को पागल जैसा हंसाते हैं, और अब सही लेता है, बोलते हैं कि पवित्र आत्मा है। नहीं तो दूसरा एक सुसमाचार हमने सुना हुआ, वो सुसमाचार नहीं, पाप छोड़ो, पाप का क्षमा पाओ, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो, उसका राज्य के लिए बाट जोते रहो, जो भी दिखाई देता है सब तात्कालिक है, माया है, इधर हमारा कुछ भी हम लेके जाने वाला नहीं है। ये है हमने सुना हुआ सुसमाचार का एक एक पार्ट। हम उनके लिए बाट जोहना है जो अनंतकाल के लिए रहने वाला है, और जो अनंतकाल का जीवन हमको देकर पुनरुत्थान में हमको उनके साथ में ले जाने वाला है, उसके लिए हम सुसमाचार सुना हुआ है। लेकिन कुछ अलग सुसमाचार अभी घूम रहा है ना, अभी उसके बारे में चर्चा करेगा तो बहुत अलग तरीके के अलग अलग सुसमाचार घुसकर आए हुए हैं। तो इस बातों को हम सही लेते हैं तो वो दुख की बात है। पौलुस को दुख था उस जमाने में कुरिन्थ मंडली के बारे में, क्योंकि वो लोग इस बातों को सही लिया, इस झूठों को सही लिया, उनको प्रवेश दे दिया, उनका बातों को सुन लिया। तो पौलुस आके रो रो कर उनको बताया, बहुत दुख के साथ में उनको सिखाया, बोला कि तुम लोग ऐसा ये बातों को सही लेता है, नहीं सही लेना चाहिए, कुछ अलग बातों को अभी स्वीकार करने के लिए कैसे गया। बाद में 13, 14, 15 वचन में वो क्या बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, ध्यान से सुनना, छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। फिर क्या होगा, और यह कुछ अजंबे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, तो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा, उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हमारे क्या हालत होगा अगर हम उनका पीछा करेगा, हम गड्ढे में गिर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। तो यीशु मसीह ने और उनके चेलों ने हमको सावधान कराया हुआ ये वचनों को याद करते हुए मैं अभी जाना चाहता हूं। पिछले क्लास में मैंने दिया हुआ एक होमवर्क क्वेश्चन, ताकि हमारा नजर, अंदर का नजर, हमारा समझ थोड़ा सा खुल जाए। तो हमारा सवाल ये था पिछले क्लास का, कैन वी हैव स्पिरिचुअल फेलोशिप विद पीपल हु बिलीव इन अदर गॉड्स एंड नॉट ऑन जीसस? क्या हम उन लोगों के साथ आध्यात्मिक संगति कर सकते हैं जो यीशु पर नहीं बल्कि अन्य देवताओं में विश्वास करते हैं? यह था हमारा पिछले क्लास का सवाल। तो ये सवाल के लिए प्रभु का वचन से हम देखेंगे प्रभु का वचन क्या बोलते हैं। हम अन्य देवताओं को पूजने वालों के साथ में आध्यात्मिक संगति कर सकते हैं क्या? ये है सवाल, आध्यात्मिक संगति। वैसे तो हम काम करने वाले जगह में अलग अलग धर्म, अलग अलग भगवान को मानने वाले, अलग अलग विश्वास को लेके चलने वाले बहुत सारे लोगों को दिखाई देंगे, तो उनके साथ में हमको काम करना पड़ता है। इस दुनिया से भाग जाने के लिए प्रभु ने हमको बोला नहीं है, हमको इस दुनिया में रखा है, इस दुनिया का प्रकाश होने के लिए उनके बीच में हमको रखा है। ये सब सही बात है। तो प्रभु का वचन ये आध्यात्मिक रिश्ता के बारे में क्या बताते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये शादी के बारे में है, क्योंकि शादी के समय में सब ये वचन लिया जाता है। 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय 14वां वचन, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। 17वां वचन, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो अलग रहने के लिए बोला है हमको, आध्यात्मिक तौर से अलग रहने के लिए हमको बोला है। अभी मैं आपको 1-2 वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसको शायद हम लोग बहुत मानते हैं, बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, उनका सारे चीज झूठा है करके मैं नहीं बोलता हूं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या हम दीपावली का या दिवाली का वो स्वीट खा सकते हैं? क्या हम उनके साथ में दिवाली मना सकते हैं?
क्योंकि आखिरी में आने वाला जो धर्म है वो सारे धर्मों को एक दूसरे को स्वीकारने के लिए सिखाएगा, तो ही उसको एकत्रित कर सकता है। लेकिन हम प्रभु के लोग अन्य देवताओं के लिए अर्पण किया हुआ, अन्य देवताओं का जो जो त्योहार है, अन्य देवताओं का नाम लेने वाला जो भी उर्स है, त्योहार है, क्या भी नाम बोलो, सेलिब्रेशन है, उसमें शामिल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मूर्ति पूजा से भाग निकलने के लिए परमेश्वर का वचन का आह्वान है। मैं तमिलनाडु में सेवा करने वाला, पूरा इंडिया में सेवा करने वाला एक परिवार आपको मालूम है, दिनकरन परिवार। दिनकरन परिवार कुछ 2 साल पहले या पिछले साल का है, बहुत पुराना नहीं है। पोंगल सेलिब्रेशन में उनका वो भाग लेने के लिए गया हुआ एक वीडियो में आपको दिखाना चाहते हैं। मुझे कोई लेन देन नहीं है, दिनकरन बोलो या कोई भी बड़ा सेवक लोग बोलो, अगर वो सच्चे सेवक लोग हैं तो सच्चे हम कैसे बता पाएंगे? जब वचन के आधार पर वो चलेंगे, अच्छा मार्गदर्शन हमको दिखाएंगे, तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ ये प्रभु का सेवक है। अगर बेसिक चीजों में फंडामेंटल बातों में अगर बिगड़ जाते हैं और सारे भगवान एक है करके सिखाने के लिए चले जाते हैं, आध्यात्मिक तौर से सबके साथ में हाथ मिलाते हैं, तो ये बहुत खतरनाक चीज है, ये हमको गड्ढे में गिराने के लिए ले जाएगा। तो सावधान रहना है। मैं उनका पोंगल सेलिब्रेशन में उनका पार्टिसिपेशन, वो मिलजुल कर क्या करते हैं करके पहले दिखाता हूं, उसके बाद में पोंगल का अर्थ क्या है, वो कौन सा भगवान का है, उसका एक वीडियो दिखाता हूं। उसके बाद में सारे धर्मों को इकट्ठा करके एक धर्म बनाने में इनका योगदान क्या है, वो भी मैं तीसरा एक वीडियो में दिखाता हूं। पहले ये देखिए, 3 मिनट का वीडियो है, ये तमिल में है, आपको भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी इतना समझ में नहीं आएगा, मुझे थोड़ा कुछ समझ में आते हैं, फिर भी आपको इशारों में समझ में आते हैं कि वो उसमें पूरा तन मन लगा के उसमें गया हुआ है, शामिल हो रहा है, प्रशंसा कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, எங்க இருக்கோம் பாக்குறீங்களா? இன்னைக்கு பொங்கல்। पॉल दिनकरन का बेटा है, पॉल दिनकरन अभी बहुत बड़ा सेवा करते हैं। उनका बेटा है, पोंगल में गया हुआ है गांव में, उधर का पोंगल का सेलिब्रेशन में वो शामिल हो रहा है। लेकिन ये देखिए उधर का जो कार्यक्रम है उसमें सब पूरा दिल लगा के पूरा परिवार शामिल है। இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு கிராமத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விழா பெருசாக டெக்கரேட் பண்ணி நல்லா மகிழ்ச்சியோட கிராமத்து ஜனங்களோட நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறோம். பாருங்கள், அப்பா அம்மா ஷூட்டிங்கும் நிறைய எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க, நிகழ்ச்சிகள் நிறைய நடக்குது. ஹலோ, ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறீங்களா? நாங்கள் வாலிபரோட நிகழ்ச்சி எடுக்கிறோம். ஸோ ஹலோ சொல்லிடுங்க அவங்களுக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரம் पिताजी उधर बैठा हुआ है, पिताजी और पत्नी, बहुत बड़ा सेवक उधर बैठा हुआ है, बाइबल लेके बैठा है, लेकिन पोंगल के साथ में शामिल होके उनको बाइबल भी बता। आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, पोंगल का मौका लेके उधर चला गया, अच्छा ठीक है, ऐसा पौलुस ने कभी किया? मंदिर में जाके उन्होंने बहुत सेवा किया है पौलुस ने, लेकिन कभी ऐसा किया मंदिर का उधर का प्रसाद भी खाया, मंदिर का उधर का भगवान का भी प्रशंसा किया, पोंगल बहुत अच्छा है बोला, ऐसा कभी हुआ? ये बहुत प्रशंसा कर रहा है, पोंगल बहुत बढ़िया है, ये है वो है। அது கரெக்ட். இன்னைக்கு இந்த வேஷ்டி ஒரு பெரிய விசேஷம், நாங்கள் அவ்வளோ போடுறது கிடையாது, சும்மா 1 or 2 times தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ ஃபுல் ஃபீல்டில் நானும் உங்களோட இந்த உண்மையான பொங்கல் ஃபீல்டில் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்திருக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இந்த திருவிழா நடந்த காட்சிகளை பார்க்கணும். எங்கள் திருவிழாக்குள்ளே வரும்பொழுது பயங்கர பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு. எங்கள் கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் வெல்கம் பண்ணாங்க, நல்லா எங்களுக்காக டான்ஸ்லாம் ஆடினாங்க, பிள்ளைங்க ஆடினாங்க. அப்படியே அந்த கல்ச்சர் படி அவங்க நல்லா கும்மி அடித்து டான்ஸ் ஆடி எல்லோரும் சந்தோஷமாக கோலம்லாம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இங்கே நிறைய விஷயம் அந்த மாதிரி நடந்தது. பொங்கல் சமைச்சாங்க, அதை டேஸ்ட் பண்ணோம், ரொம்ப இனிமையாக இருந்துச்சு. நெய்யெல்லாம் நல்லா போட்டு சிறப்பாக செஞ்சாங்க, இன்னும் அந்த டேஸ்ட் அப்படியே வாயில் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ரசித்தோம், என்ஜாய் பண்ணோம். அவங்களோட கொஞ்சம் கேம்ஸ் ஆடினோம், பானையை உடைச்சோம். இப்போ சொல்ல அம்மா அடித்தாங்க. அதே போல் எங்களுக்கு அறுவடையான பொருட்கள்
ஸோ தேர் வெரி ஹாப்பி. எங்களுக்கும் அவங்களோட செலிப்ரேட் பண்ணது பெரிய மகிழ்ச்சி. ஸோ இந்த ஃபீல்டில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் பெற்ற இந்த இடத்துல உள்ள சந்தோஷத்தை நீங்களும் உணரணும், நீங்களும் பங்கு கொள்ளணுன்னு தான் இதெல்லாம் காமிக்கிறோம். முக்கியமாக இந்த பொங்கல் டைமில் ஆண்டவர் இந்த கிராமத்தில் கொடுத்த அறுவடை நம்ம வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவர் இப்படி பலனை கொடுப்பார். ஸோ அதெல்லாம் அறுக்க போகிறோம், நம்ம என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியிலே அதை நீங்கள் பெற போகிறீங்க. ஸோ அதை எதிர்பார்த்துருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த டைமை. ஆண்டவர் நம்மோட இருக்கிறார். मैं पूछना चाहता हूँ, कल आपके बाजू वाला आपका पड़ोसी हमारा भगवान का भोजन है ये बोलकर आपके पास लेके आएंगे, क्या भी नाम बोलो, दिवाली बोलो या वो चतुर्थी ये चतुर्थी बोलो, आज भी कल भी हर दिन में कुछ ना कुछ चतुर्थी रहता ही है, कुछ खाना लेके आएगा, आप खाएगा? और वो सेलिब्रेशन के लिए आपको आप उनके घर में बुलाएगा, आप जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा विश्वासी है? आप कौन सा विश्वासी है? इतना बेसिक बात है भी आपको मालूम नहीं? मूर्ति पूजा से भागने के लिए बोला है। अभी मैं सीधा ये बात में आना चाहते हैं, ये लोग हजारों लाखों लोगों को ले चलने वाले लोग हैं। इनके पीछे जाने वाला क्या सोचेंगे? सब चलते भाई, सब चलते। उनका भी भगवान और हमारा भी भगवान सब सेम है, सब सेम है। उनका मैसेज ये है। तीसरा वीडियो जब मैं आपको दिखाएगा आपको समझ में आएंगे, क्लियर समझ में आएंगे। इनका पिताजी जो उधर बाजू में बैठा था, काट में बैठा था बाइबल लेके, वो एक मीटिंग में जाते हैं, सारे धर्म एक समान है करके इनडायरेक्टली बोल देते हैं। चौंकाने वाला बात है। तो संदेश क्या भेजा जाता है? इनके पीछे चलने वाले लोग बोलेगा भाई सब सेम है, सारे भगवान एक ही है, सारे धर्म एक ही है, सब एकजुट हो जाएंगे, आखिरी में एक ही धर्म हो जाएंगे, उसमें हम सबको होलसेल मार्केट का जैसा डाल देंगे। क्रिस्तु विरोधी का धर्म उस दिशा में जा रहा है। चलो, अगर पोंगल के बारे में आपको मालूम नहीं, साउथ इंडिया में इसको पोंगल बोलेगा, तमिलनाडु में, नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति बोलेगा। मैं नहीं, हिंदू लोगों का एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उससे समझ लीजिए पोंगल का अर्थ क्या है। 5 मिनट का वीडियो है, अच्छा से समझ लीजिए, फिर आप सोच लीजिए। कोई भी हमको मिसगाइड करेगा, गलत दिशा में लेके जाएगा, हम सहन करना है या नहीं करना है, समझ लीजिए। पोंगल दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में भगवान सूर्य के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, उसी प्रकार दक्षिण में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, यीशु मसीह को भी मान सकते हैं हम, और सूर्य भगवान को भी मान सकता है। मालूम है आपको सूर्य भगवान कौन है? सूर्य भगवान पुराने जमाने का बाल देवता जो है वो है। और अगर आप रिसर्च करेगा आपको समझ में आएंगे, बाल देवता जो है बाबिलोन में शुरू हो गया हुआ बाल देवता जो है, सूर्य भगवान जो है वो शैतान ही है। दैट इज लूसीफर, शैतान। शैतान थोड़ी बोलेगा आकर मैं शैतान हूं मेरा पूजा करो, वो अलग अलग देवताओं का नाम लेके आता है। तो ये सूर्य भगवान का पूजा का त्योहार है पोंगल। आगे सुनिए। मकर संक्रांति और लोहड़ी की ही तरह से ये भी मुख्य रूप से किसानों का प्रमुख पर्व है। पोंगल के दिन सूर्य भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो पगल कहलाता है और तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से उबालना। चावल, दूध, घी, शक्कर को एक साथ उबालकर भोजन तैयार कर सूर्य देव को भोग लगाते हैं। पोंगल पर्व के पहले दिन कूड़ा कचरा जलाया जाता है और दूसरे दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है और तीसरे दिन पशु धन की पूजा की जाती है। इस दौरान जलीकट्टू का भी आयोजन होता है। तमिल मान्यताओं के अनुसार पोंगल को मनाने से जुड़ी पौराणिक कथा भगवान शिव से संबंधित है। मट्टू भगवान शंकर का बैल है जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर भेज दिया और कहा कि वो मानव जाति के लिए अन्न पैदा करे।
तब से मट्टू पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में सहायता कर रहा है। इस दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों में तेल लगाते हैं एवं अन्य प्रकार से बैलों को सजाते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। बैल के साथ इस दिन गाय और बछड़ों की भी पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में पोंगल से ही तमिल नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ लोग अपने घरों को फूल और आम के पत्तों से सजाते हैं, मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और एक दूसरे के घर पोंगल और मिठाई भिजवाते हैं। रात्रि के समय लोग सामूहिक भोग का आयोजन करते हैं और एक दूसरे को मंगलमय नव वर्ष की शुभकामना देते हैं। पोंगल दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक मुख्य पर्व है, जिसे प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने के मध्य भाग में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के अन्य भागों में भी इस दिन को लोग अलग अलग नामों से उत्सव के रूप में मनाते हैं। कई राज्यों में इस त्योहार को मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी और असम में बिहू के नाम से जाना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पारंपरिक रूप से संपन्नता को समर्पित इस त्योहार के दिन भगवान सूर्य देव को प्रसाद, भोग आदि चढ़ाकर अच्छी फसल के लिए धन्यवाद दिया जाता है। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ है प्रचुरता और समृद्धि का अति प्रवाह। पोंगल 4 दिन का उत्सव है। पहला दिन अर्थात भोगी पोंगल। इस दिन परिवार के सभी सदस्यों के साथ भगवान इंद्र का आभार प्रकट किया जाता है। थाई पोंगल के नाम से मनाए जाने वाले दूसरे दिन को सूर्य पूजा के लिए निश्चित किया गया है। इस दिन को पोंगल पर्व का मुख्य दिन माना गया है। तीसरे दिन को लोग मट्टू पोंगल के नाम से पुकारते हैं। इस दिन मवेशियों की पूजा की जाती है। और अंतिम दिन को कानुम पोंगल के नाम से जानते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों के सुखी जीवन की कामना के लिए पूजा करती हैं। थाई पोंगल के दिन तमिल परिवार अपने घरों की सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं और मुख्य द्वार पर शुभ लाभ के चिन्ह और फर्श पर आकर्षक कोलम यानी रंगोली बनाते हैं। ये रंगोली घर की महिलाएं चावल के आटे और गेरू से बनाती हैं। दोनों का मेल अति सुंदर और शुभ माना गया है। We want to thank the sun god for being with us this whole month. He actually changes direction. He goes to Uttarayan this time. So we pray to sun god as well as thank him for the harvest that he's given us this season. पोंगल तैयार करने के बाद इसे गन्ना, नारियल और केले के साथ परिवार के सभी सदस्य प्रार्थना करते हुए श्री सूर्य भगवान को समर्पित करते हैं। पोंगल के दिन से सूर्य उत्तरायण में चला जाता है और दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य देव की कृपा से ही फसलें पकती हैं और किसानों को उनकी वर्ष भर की मेहनत का फल प्राप्त होता है। इसीलिए तमिल समुदाय वालों का मानना ये भी है कि सूर्य ही काल चक्र को घुमाता है। पोंगल इस स्वादिष्ट व्यंजन को मीठा या फिर नमकीन भी बनाया जाता है। एक साथ प्रार्थना करने के बाद संपूर्ण परिवार अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के साथ इस पारंपरिक भोजन को ग्रहण कर आनंद लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया, पोंगल बोलेगा तो सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया कि दिनकरन परिवार पूरा जोश लगाकर पोंगल सेलिब्रेशन में उनको प्रशंसा करते हुए उधर चले गया। उधर का सारे खाना पीना सब में शामिल हो गया, उधर का डांस में, उसका वो सब फोड़ने में, उसमें सब पूरा का पूरा शामिल हो गया। इसका संदेश क्या है? हम सारे भगवान का त्योहार मना सकते हैं, यह है उसका संदेश। क्या उनको इतना भी ज्ञान नहीं इसलिए है? आपको लगता है बाइबल इतना पढ़ा हुआ व्यक्ति को पोंगल क्या है, तमिलनाडु में पैदा हो गया हुआ व्यक्ति को पोंगल क्या है, उसका अर्थ क्या है, कौन सा भगवान का है, उनको मालूम नहीं? नहीं 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 नहीं,
ये हो ही नहीं सकता है। उसका कारण वो नहीं कि ये चुपके से और किसी का सेवक है। मैं दिखाता हूं आपको, अगला वीडियो में आपको दिखाता हूं। आपको गुस्सा आएंगे शायद, शायद, क्योंकि ये इंडिया का नंबर 1 बहुत बड़ा सेवा करने वाला परिवार है करके ईसाई लोग मानते हैं। मैं नहीं मानता हूं। मैं आपको एक दूसरे वीडियो दिखाता हूं जिसमें इनका पिताजी मतलब पॉल दिनकरन, बड़ा सेवक, सारे धर्म को एकजुट करने का जो मेहनत है उसमें जाके भाषण देता है। आप ध्यान से सुन लीजिए, 4 मिनट का है। Our next speaker is Dr. Paul Dinakaran. He has an MBA, was the first student to the University of Madras to earn a PhD in management science at the age of 27. Today, he spearheads the Karuna University that was founded in 1986 with a divine vision to raise leaders in technology with high spiritual values and commitment to society. अभी देखिए ये मीटिंग का मुद्दा क्या है, इधर पढ़ लीजिए। भारत में विद्यमान विविध आध्यात्मिक परंपराओं का सम्मेलन, दिस इज ए स्पिरिचुअल फेलोशिप। ये जो मीटिंग है, दिस इज द मीटिंग ऑफ डाइवर्स स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस इन इंडिया। सारे धर्म एकजुट होकर, सारे आध्यात्मिकता के लोग, सारे आध्यात्मिक विचारधाराओं के लोग मिलजुल कर आकर एक दूसरे को प्रशंसा कर रहा है, सब एक है करके एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, उसमें हो गया हुआ है। हाँ, दूसरा कोई मीटिंग में जाने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नेता का इलेक्शन में प्रचार करने के लिए गया तो भी इतना बड़ा कुछ मूर्खता नहीं है, वो कर सकता है। लेकिन ये सारे धर्म एक है करके जो आइडिया है, जो आखिरी में सारे धर्म को एकजुट करने वाला है, वो जो आइडिया है कि पीछे होने वाले बहुत सारे मेहनत जो है उसमें गया हुआ है ये व्यक्ति। 2014 का है। अब आगे वो आके क्या भाषण देता है आप सुन लीजिए। और सारे धर्म के लोगों को बोलते हैं कि हम सब भाई भाई, ये बोलते हैं। सब इंग्लिश में है, फिर भी आपको समझ में आएंगे। His Holiness the Dalai Lama, revered men and women of God, serving society and caring for the people. अच्छा, men and women of God, अलग अलग भगवानों को पूजने वाले को बोलते हैं men and women of God। कौन सा गॉड भाई? And caring for the people. It's indeed a great joy for me to be amongst you. अच्छा, बहुत बड़ा खुशी हो गया आपको सारे भगवानों को मानने वालों के बीच में जाकर उनको भाई बुलाने में। वैसे तो वो अर्थ में नहीं, हम सारे लोगों को, भारत के सारे निवासियों को हम भाई बहन मानना है, वो आध्यात्मिक अर्थ में नहीं। मैं जिस बात को बता रहा है ध्यान से सुनिए, आध्यात्मिक अर्थ में नहीं। हमारे पड़ोसी कोई भी धर्म का हो, कोई भी हो, क्या भी हो, इस भारत देश का हमारा भाई बहन है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन इधर ये आध्यात्मिक संगति है, इसमें वो बुला रहे कि परमेश्वर के मेरे भाई बहनों, ऐसा करके बुलाते हैं। बहुत आनंद हो गया बोलते हैं। It's indeed a great joy for me to be amongst you. I have traveled around the world and I found one nation which respects all religion, people of all religion, welcomes people of all religion, and that is the only and the one country, India. I have never found a country where all are inclusive, loved and cared for as our great nation. There may be exceptions, but it's only a minority. Let's look at the majority and let's have hope. And even today, we would not have come together to this meeting if that was not a reality. But then today, I am reminded of a scripture in the Bible which says, how good and pleasant it is for brethren to live together in unity. अच्छा,
तो ये मानते हैं कि ये सारे अलग अलग भगवान को मानने वाले लोग सब ब्रदरन है और यूनिटी में है, और वो वचन को सारे भगवानों को मानने वाले लोगों को इकट्ठा करके वो वचन को उपयोग कर रहा है, बता रहा है। वो वचन का अर्थ कैसे गोटा किया, उसने कैसे टेढ़ा किया, आप ध्यान से देखिए। For God commands a blessing there, and there is life evermore. And even today, I believe our coming together is going to bring life into every one of us and life into the nation itself. And God's blessing is going to come. And even today, I was reminded about the letter written by His Holiness the Dalai Lama to every one of us. His Holiness Dalai Lama, more holier than Jesus Christ? Then who is Pope? Pope और कौन रहेगा? इनका सब नेता ये नहीं है, पर्दे के पीछे एक बड़ा नेता है। उनका वीडियोस मेरे पास है काफी। सारे धर्म को एकजुट करने वाला प्रयत्न और प्रयास के पीछे का नंबर 1 मेन आदमी रोम में बैठा हुआ, वेटिकन में बैठा हुआ पोप है, पोप। उधर तक मैं आज नहीं जाऊंगा, उसका भी वीडियो है मेरे पास। And I was amazed at the way he opened the letter. He opened it as, "My precious brother." What humility, what love. And truly, that has brought us together as brothers. हेलो, हम कहां जा रहे हैं? हम एक धर्म के तरफ जा रहे हैं। आने वाले समयों में ये जुटे सब हमको इकट्ठा करके ले जाएगा एक धर्म में, और बोलेगा ये सकरा सोच है, ये सकरा सोच है। इसलिए मैं पहले ही बोल दिया, मैं कोई धर्म को नहीं मानने वाला हूं, मैं बाइबल को मानने वाला हूं, मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूं, बाकी कोई भगवान को मैं नहीं मानूंगा। आपको मानना है आप मान लीजिए, वो आपकी चिंता है, आपका सोच है, आपका स्वतंत्रता है। लेकिन ये लोग सब मिलकर हमको एक अलग दिशा में लेके जा रहा है आने वाले समयों में, एक धर्म के तरफ। कौन सा है वो धर्म? क्रिस्त विरोधी को मानने वाला एक धर्म। And when we come together as brothers and sisters, God commands life upon the nation, upon the people. And there is life evermore. इनके हिसाब से लाइफ जो है, जीवन जो है, उसका निर्वचन, उसका परिभाषा, उसका डेफिनेशन कुछ अलग ही है। बाइबल में बताया हुआ परिभाषा हो ही नहीं सकता है। जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु में है, जिसको पुत्र है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 11 और 12 वचन। जिसके अंदर पुत्र है, मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसको जीवन है, उसको लाइफ है। और वो लाइफ जो है, वो जो जीवन जो है, वो एवरलास्टिंग लाइफ है, अनंत काल का जीवन है। लेकिन ये भाई साहब इधर बताने वाला ये जो जीवन है, ये मिक्स कर रहा है, सबको संतुष्ट करना चाहते हैं। And I have great hope that this is the beginning of God's blessing and life in India. And now, what unites us? What unites us? How does religion bring about spirituality? It's only suffering. I found people of all religions coming together as one. It was suffering which united all of us. And I believe even today, it's only suffering which unites all people. A Hindu, a Muslim, a Sikh, a Christian, all united in prayer at time of suffering to care for another one who is in tears. That's what binds us together, and that's what is spirituality. And not only the prayer for suffering, but also the mission of caring for the suffering, which brings suffering, unites people. Religion is nothing but caring for the poor and the widows, says the scriptures. And when two unite, God brings life. God brings life. That's the mission God has given us, to care for the brokenhearted, the suffering, carrying the wounds
that the Lord Almighty has when He looks at the people and He cries over their burdens. And God has chosen us to carry His love, to bind the wounds of the people. And as we do it, we'll be united with the people and we'll be united together. And God will send His life upon the world. God bless you all. Thank you, sir. Thank you for those wonderful words. तो संदेश क्या है? हम सब यूनाइट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। आप जिसमें है उधर रहो, आपका भगवान भी सही है, आपका विश्वास भी सही है, हम सब एक हो सकता है। यही है आइडिया। आखिरी में ये आइडिया के साथ में एक धर्म पृथ्वी से उभर कर आएंगे जिसको बोलेगा वन वर्ल्ड रिलीजियन, और उसके पीछे बहुत मेहनत चल रहा है और सारे झूठे उसके लिए उनका योगदान दे रहा है। बस वही है। चलो हम देखेंगे 4.2 क्या बोलते हैं। आपके बिना परमेश्वर धरती में कुछ नहीं कर सकता है। अभी कुछ वचन देखेंगे। सच्चाई है क्या? हमारे बिना परमेश्वर पृथ्वी में कुछ नहीं कर सकते। वचन क्या बोलते हैं? यशायाह का 40 का 13 और 14 में क्या बोलते हैं? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? वह उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है। उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है। स्पष्ट है, सरल है। क्या पूछते हैं? हम परमेश्वर को ज्ञान सिखाने का जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर ऐसा करो वैसा करो बोलने का जो ऐसा अगर हम सोचेगा, हमारा आध्यात्मिक जीवन पूरा अपसाइड डाउन हो गया, पूरा उल्टा हो गया। पूरा बाइबल का संदेश यह है कि हमारे पास कोई ताकत नहीं, हमारे पास ज्ञान नहीं। परमेश्वर का मूर्खता भी मनुष्य का बुद्धिमानी से अधिक बुद्धिमानी है। द विजडम ऑफ गॉड इज इवन ग्रेटर देन द फूलिशनेस ऑफ गॉड इज इवन ग्रेटर देन द विजडम ऑफ मैन। मनुष्य का जो ज्ञान है उससे भी बहुत बुद्धिमानी है, बहुत ज्ञानवान है परमेश्वर का मूर्खता। परमेश्वर के पास कोई मूर्खता नहीं है। हमको समझने के लिए ऐसा एक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये आइडिया हमने सीखा है परमेश्वर के पुस्तक से कि हमारे पास कुछ नहीं। सारे बातों के लिए हमको परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है, परमेश्वर के पास जाना है। लेकिन ये जो शिक्षण, ये झूठों का शिक्षण सिखाते हैं कि परमेश्वर हमारे बिना पृथ्वी में कुछ नहीं कर सकता है। एशिया का 40 अध्याय का 13 और 14 वचन बोलते हैं कि उसका मंत्री होकर कौन रहा हुआ है? परमेश्वर का। कोई जरूरत है परमेश्वर को हम लोग उनका मंत्री होने के लिए, या परमेश्वर को बुद्धि बोलकर देने के लिए हमको नियुक्त किया गया है? परमेश्वर को मालूम नहीं, इसलिए हम लोग उसको बुद्धि बोल के देना चाहिए, ऐसा कुछ है? परमेश्वर खुद ही सवाल करते हैं एशिया का पुस्तक 40 अध्याय में इस वचन के द्वारा। अगला आइडिया यह है कि यीशु एकमात्र उद्धार करता नहीं है। इसके बारे में वीडियोस में अगले क्लास में दिखाऊंगा, नहीं तो समय भी बहुत आगे चले जाएगा। यीशु एकमात्र उद्धार करता नहीं है करके हम बड़ा सेवक है करके मानने वाले बहुत सारे सेवक लोग ये झूठा बात बोलता है कि यीशु एकमात्र उद्धार करता नहीं है। हम वचन से देखेंगे यीशु एकमात्र उद्धार करता है या नहीं। यूहन्ना का 14 का 6 में यीशु से खुद बोला, यीशु ने उसने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब यीशु एक ही एक उद्धार करता है। अगला वचन प्रेरितों का काम 4 का 12 में पतरस ने क्या बोला? और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। उद्धार करता एक ही एक है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है परमेश्वर के द्वारा जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कितना क्लियर है? एक ही एक उद्धार करता है, वो यीशु मसीह है। अगला वचन 1 तीमोथी 2 का 5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। देखिए कितना स्पष्ट है, एक ही एक उद्धार करता है, वो यीशु मसीह है। अभी अगला पॉइंट, स्वर्ग में तो सारे धर्म के लोग होंगे। ये देखिए, अभी इसके पहले देखा हुआ वीडियो
और उसमें बहुत घुमा फिरा कर दिया हुआ जो संदेश है कि हम सब एक है, वो संदेश को इसके साथ में जोड़ेगा तो बहुत आसान हो गया ये बोलने के लिए कि अरे भाई, यीशु मसीह को सब स्वीकार करने का कोई जरूरत नहीं है। आप जिसको मानते हैं उसको मानते जाओ, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, और हम सभी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, डरो मत। ये शिक्षण कौन देगा? झूठे सेवक लोग देते हैं। मैं आज एक झूठा सेवक का वीडियो दिखाने वाला है जो दुनिया मानते हैं। शायद आज वो वीडियो देखने के बाद में आप घर में चर्चा करेंगे और बोलेंगे, लग रहे इतना अच्छा बड़ा सेवक के बारे में भी ये टोमी ब्रदर कुछ तो बुरा बोलने के लिए वीडियो दिखाया। अच्छा नहीं लेगा मेरे को। अगले क्लास से मैं ये बाइबल स्टडी में नहीं आएंगे, मत आइए प्लीज। हाँ, आपको अगर लगता है मैंने ही बोला, वो सेवक ने बोला है और वो वचन से वो पूरा उल्टा है, तो फिर वो सच है क्या झूठ है, उसको बराबर जांचने का काम मेरा नहीं आपका है। मैंने ऑलरेडी जान चुका है। ठीक है, तो मैं इस वीडियोस को दिखाएंगे। और एक वचन यूहन्ना 6:40, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए, और किसी को नहीं मिलेगा। यीशु को देखने वाले को अनंत जीवन मिलेगा, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:15, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाल गया। सारे धर्म के लोग स्वर्ग पहुंचेंगे? अरे, जिसका नाम जीवन का पुस्तक में है वही परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, बाकी आग का झील में डाल दिया जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 20:15 में बोल रहा है। और झूठा बोलते हैं कि सारे धर्म के लोग स्वर्ग में इकट्ठा हो जाएगा बोलते हैं। अगला वचन प्रकाशित वाक्य 21:8, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और ढोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। आग और गंधक से जलती रहने वाला जगह का नाम क्या है? नरक, हेल। ये सारे झुंड उधर जाने वाले हैं। कि कोई भी भगवान को मानने वाला, मूर्ति को पूजने वाला, शैतान को, सूर्य को, ये भगवान वो भगवान को सब मानने वाले स्वर्ग में इकट्ठा हो जाएंगे। ये क्या शिक्षण है? ये क्या शिक्षण है? तो फिर ये सुसमाचार सुनाने का कोई जरूरत नहीं था भाई। आप जिधर है उधर रहो करके बोलना काफी हो गया था। चलो अभी मैं वीडियोस आपको दिखाऊंगा। झूठे सेवक लोग, ठीक है, ये 8 मिनट का है। वो 8 मिनट का वीडियो के बाद में हम समाप्त करेंगे, लेकिन इस 8 मिनट का वीडियो में बड़े बड़े बहुत सारे झूठे सेवक लोग बात करेंगे। ध्यान से सुनो, इंग्लिश में है, फिर भी आपको समझ में आएगा। बेनिहीन, look at me, say, all of you. Say, there's power in me to speak life and death. As these programs are airing, I am speaking something into existence. They teach that we can do the exact same things that God can do. We can speak things into existence. माइल्स मनरो बहुत बड़ा एक झूठा था। We get the mind of God about His will, we pray it. When we pray it, we give Him legal right to perform it. Yes. Let me define prayer for you in this show. Prayer is man giving God permission or license to interfere in earth's affairs. In other words, prayer is earthly license for heavenly interference. That's incredible. That is incredible. God could do nothing on earth. Nothing has God ever done on earth without a human giving him access. So He's always looking for that somebody. Always looking for a human to give him power, permission. In other words, God has the power, but you get the permission. God got the authority and the power, but you got the license. So even though God could do anything, He can only do what you permit Him to do. जैसे डुप्लांटिस, लेकिन उसके पहले ये माइल्स मनरो ने क्या बोला?
माइल्स मनरो के सामने मेरी हिन बैठ के सवाल करते हैं कि प्रेयर क्या है, तो माइल्स मनरो बोलते हैं कि परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम उनको परमिशन, अनुमति नहीं देता है। कितना झूठी बात है। परमेश्वर को कोई जरूरत है कि हमको पूछने का, या उल्टा रहता है, हमको जरूरत है परमेश्वर से पूछने का। अब ये उल्टा बोल दिया। उसका कारण क्या है? पहले हमने सीखा हुआ वही शिक्षण का दूसरा भाग है ये। पहला शिक्षण कौन सा था? कि हम परमेश्वर है, हम परमेश्वर, हम खुद कर सकता है। ऐसा है तो हमको परमेश्वर को पूछने का जरूरत नहीं। उल्टा परमेश्वर को अगर पृथ्वी के ऊपर कुछ भी करना है तो हमारा परमिशन लगेगा, लाइसेंस हमारे पास है बोलते हैं। अभी जैसे डुप्लांटिस क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे को आके पूछते हैं कि जैसे मैं क्या करूं। फिर सुनिए, He said, no one else wanted you. But I need you, boy. I need you, Jesse. Have frank and open conversations with each other. I've done that with the Lord. I've had the Lord say, Jesse, I've had God come tell me, he said, this is what I'm going to do. I've had the Lord say, what do you think about this? God has asked me for my opinion. God is asking me for my opinion. मेरा मत क्या है करके परमेश्वर मेरे को पूछ रहा है। हमने क्या वचन पढ़ा? परमेश्वर को बुद्धि बोलने के लिए क्या हम है क्या? परमेश्वर को कोई मंत्री का जरूरत है? अब ये झूठा बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे को पूछ रहे कि जैसे आपको क्या लगता है? I said, well, Lord, since you ask, maybe I'm doing. He said, no, we can talk frankly. What do you think? I said, well, I don't think you ought to do that. He said, why you don't think I ought to do that? I said, well, you know, I know you know people more than I do, but you know, Lord, if you just let me do a little bit more work on this individual, I think we can get them to you. He says, okay, go ahead. Do what you have to do. And I tell you what, the Bible says he who wins souls is wise. I'm going to say something going to knock your lights off. God has the power to take life, but he can't. अभी इनका फिलोसफी ये एक्सप्लेन कर रहा है। God has the power to take life, but he cannot. झूठ बोल रहे हो। वो बोलते हैं कि परमेश्वर के पास ताकत है जीवन को लेने के लिए, लेकिन वो नहीं कर सकता है। But he can't. He got the power to do it. उसके पास ताकत है करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। इनका बोलने का मतलब क्या, इशारा क्या है? कि हमारे बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा। Won't. He's bound. He can't. He says death and life is in the power of whose tongue? सब लेने वाला एक वचन है। अभी उसके बारे में डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ समय का कमी के कारण से। वो एक वचन लेता है और बोलता है कि जीवन और मृत्यु हमारे जबान की शक्ति में है करके एक वचन है। उसका कॉन्टेक्स्ट अच्छा से समझना पड़ेगा। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है क्या कि परमेश्वर को बाजू में रखो, हम खुद सब कुछ कर सकता है। इसके आगे केनेथ कोपलैंड की पत्नी जो है ग्लोरिया कोपलैंड, वो बोलते हैं कि हमारे पास ताकत है वेदर को, मतलब जो वेदर जो है, मतलब बारिश हो या तूफान हो, उसको हम आज्ञा दे सकते हैं। बोलते हैं कि ओए उधर रुक जाओ, ए ऊपर चले जाओ, देखेंगे। He says death and life is in the power of whose tongue? Yours. You ready for this? You want something that'll knock your lights off? You choose when you live. You choose when you die. कभी तुमको जीना है, कब तक जीना है, कब मर जाना है, तुम खुद ही निर्णय लेना है। बोलते हैं अरे बाप रे, हमने सीखा हुआ बातें पूरा उल्टा है। बाइबल से मुझे ये समझ में आया है कि हमारा आयुष परमेश्वर के हाथों में है। कब हमको बुलाएगा, हमारा श्वास को ले लेगा, हमको मालूम नहीं, परमेश्वर को मालूम है। पिछले हफ्ते में 4 दिन पहले भी 14 साल का एक लड़का हमारे चर्च से गुजर गया। उनका मैयत हम परसों करके आए हैं। कभी हम इस दुनिया से चले जाएंगे हमारे हाथ में नहीं है। ये झूठा बोलते हैं कि हमारा मृत्यु का समय हम चुन ले सकता है। Death and life's in the power of your tongue. Not God. अगला केनेथ कोपलैंड, बाद में उनकी पत्नी। God needs you saved. ये थोड़ा घुमा के बोल रहा है। वो बोल रहे कि आपका उद्धार आपके द्वारा परमेश्वर करेगा। बोला तो थोड़ा घुमा के बोल रहे कि आपका उद्धार आपके ही हाथ में है। He needs you full of the Holy Ghost. He needs you well, and he needs you strong, and he needs you rich. उनकी पत्नी ग्लोरिया केनेथ कोपलैंड वो बोलती है कि
तूफान को भी हम बोल सकते हैं, You know, you're supposed to control the weather. We don't fly bad weather, but we could see the weather over here. And I looked out the window, and that tornado came down just like this, down toward the ground. And Ken said, "I rebuke you in the name of Jesus. You get back up there." And that tornado went, woo, 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 woo. You call what you have. You say what you want. जो आपको होना है आप खुद घोषणा करो। डिक्लेयर एंड डिक्री का एक पार्ट है। इसका मतलब क्या है? आप खुद परमेश्वर है, आपको जो भी होना है आप घोषणा कर सकते हो और आप बना सकते हैं और कर सकता है। अगला पोला वाइट और एक ड्यूटी। We really begin to understand that when Jesus Christ paid the price, the first thing that happened after he said it is finished is the veil was rent from top to bottom, signifying that no man could do that. But the price that was paid was there's now no separation, so that we have direct access in the Holy of Holies. We understand, according to Hebrews, that Jesus is our high priest. Absolutely. And he's the first of many brethren, which means I now come into a priestly anointing. So I now can say that again because they don't get it. I now come into a priestly anointing. Jesus is not the only begotten Son of God. He is not. I'm a son of He's God. He's the first fruit. You're क्या बोलते हैं? 2 बार बोलने के लिए जानबूझ के लगाते हैं औरत से। ये दूसरा झूठा बोलते हैं कि जीसस इज नॉट द ओनली बिगॉटन सन। पूरा बाइबल का उल्टा ये लोग बोल देते हैं। परमेश्वर का एक लौता पुत्र बोलने के लिए एक ही एक रहा, एक एक रहेंगे, एक ही एक रहेंगे, वो यीशु मसीह है। हम कौन है? हम लेप पालक बच्चे हैं, हम स्टेप सन्स है। हमको यीशु मसीह के द्वारा लेप पालक बच्चे बनाया हुआ है। हम बिगॉटन सन नहीं है। हम परमेश्वर के एकलौते पुत्र नहीं है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह को अभी बाजू में रखो, वो था एकलौता पुत्र था। अभी हम भी प्रीस्टली अनॉइंटिंग में, राजा लोगों का, याजक लोगों का वो अभिषेक में हम आए हैं। हम अभी यीशु मसीह के तुल्य है, उतना अधिकार हमको भी है, ऐसा बोलते हैं। He's the first fruit. He's the firstborn of many. Jesus is not the only begotten Son of God. In other words, दूसरे शब्दों में बोलेगा तो उनका कहने का मतलब है हम खुद ही परमेश्वर है। टी.डी. जेक्स एक छोटा सा है, थोड़ा अनक्लियर है। So when you grapple with this notion of many paths to God, there has to be many paths to God because we are many people, and in the process He reveals Himself in many ways. And He has to reveal at your level, and not everybody's at the same level. Not everybody's at the same level. Not everybody. That's absolutely right. Yeah. That cross-pollination that we talked about, that we are strengthened. टी.डी. जेक्स अमेरिका का एक झूठा था। उसने ये बता रहे इस वीडियो में कि परमेश्वर के पास जाने के लिए अनेक रास्ता है। यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ एक उद्धारकर्ता नहीं है। आगे जोएल ओस्टिन। You know, of course I believe in Christ as the Savior and all, but, you know, I think too, Glenn, I've spent a lot of time in India, you know, I've been with a lot of Hindu people. ध्यान से सुनना क्या बोल के आ रहा है। मैं बहुत समयों तक इंडिया में समय बिताया है। किसके साथ में समय बिताया आपको मालूम है? पॉल दिनकरन फैमिली से बहुत जुड़ा हुआ है ये। मेरे पास बहुत सारा वीडियो है। पॉल दिनकरन परिवार को आगे उठाकर लेके आया हुआ इनका पिताजी जॉन ऑस्टिन, और बाद में ये पॉल दिनकरन के साथ में पॉल दिनकरन का पिताजी जो डीजीएस दिनकरन था, उसके समय में इनका पिताजी उनको बहुत सपोर्ट किया। मतलब सारे झूठे लोग मिलजुल कर काम करते हैं, ये आपको समझना है। उसका बहुत सारा प्रूफ है, मेरे पास बहुत सारा वीडियो है। वो सब दिखाने के लिए, बताने के लिए बैठेगा तो बहुत सारा बाइबल स्टडीज लेना पड़ेगा। तो ये बोल रहे कि इंडिया में मैंने बहुत समय बिताया हुआ, इंडिया के हिंदू लोगों को मैंने देखा, वो लोग सब बहुत अच्छे हैं। इशारा किधर है कि अरे तुम जिस भगवान को मानते हैं काफी हो गया, तुम बदल कर और कोई परमेश्वर के पीछे जाने का तुमको कोई जरूरत नहीं। तुम हिंदू है, हिंदू ही रहो, ये है उसका संदेश। और आगे ये इशारा है कि ये आखिरी में बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं विश्वास करता हूं कि एक ही रास्ता है परमेश्वर के पास जाने के लिए, अनेक रास्ता है बोलते हैं। बोला तो इनका कहने का मतलब है सारे धर्म परमेश्वर के पास लेके जाता है। सुनते जाइए। They're nice, kind, you know, people that love God as well. So
See, Jesus was man until God touched him and put the Spirit of the living God on the inside of him. And that's encouraging today. उसका मतलब है उनकी पत्नी है वो बोलने का मतलब है कि हम भी परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर था और हमारे अंदर भी परमेश्वर ने वही डाला, हम भी परमेश्वर है। इनडायरेक्ट डायलॉग है। आगे जॉन हागी, अमेरिका का एक पास्टर। I'm delighted to present my latest book, In Defense of Israel. This book will expose the sins of the fathers and the vicious abuse of the Jewish people. In Defense of Israel will shape Christian theology. इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें एक ही पॉइंट आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसका बोलने का मतलब है कि यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला मैं उद्धार करता हूं। ऐसा झूठ ये पास्टर बोलते हैं, ये झूठा बोलते हैं। अमेरिका का बहुत फेमस एक पास्टर है, बहुत सारे लोग इनका अमेरिका में जाने वाले सब इनका मंडली में जाते हैं। हमारा भी रिश्तेदारों में कोई लोग इनके पीछे उधर जाके उनका मंडली में अटेंड करते हैं। ये जॉन हागी का मंडली में ये क्या बोल रहा है, थोड़ा अनक्लियर है इनका स्पीच, लेकिन ये बोल रहा है कि यीशु मसीह उद्धार करता है करके उन्होंने बोला नहीं, ऐसा ये झूठ बोलता है। तो इनका बोलने का मतलब है बहुत सारे उद्धार करता है। It scripturally proves that the Jewish people as a whole did not reject Jesus as Messiah. It will also prove that Jesus did not come to earth to be the Messiah. It will prove that there was a Calvary conspiracy between Rome, the high priest, and Herod to execute Jesus as an insurrectionist too dangerous to live. Since Jesus refused by word and deed to claim to be the Messiah, how can the Jews be blamed for rejecting what was never offered? Read it in this shocking expose in Defense of Israel. वो खुद उनका पुस्तक में वो क्या लिखा है उस बातों के बारे में बोला। अभी बिल्ली ग्राहम क्या बोलते हैं सुनिए। इसलिए मैं पहले आपको बोला कि आप आज रात को आप बोलेंगे ब्रदर ने सबका नाम झूठा है करके बोल दिया। बिल्ली ग्राहम इतना बड़ा सेवक है आप बोलेंगे, लेकिन वो क्या बोला है आपको मालूम है? बिल्ली ग्राहम 33rd डिग्री फ्रीमेसन है। 33rd डिग्री फ्रीमेसन का मतलब है शैतान का पूजा करने वाले लोगों में हाईएस्ट डिग्री पाया हुआ। बस उतना ही मैं बोलना चाहता हूं, बाकी आपको समझना है तो मेरे साथ में बाद में एक समय बिताइए, मैं आपको बताऊंगा 33rd डिग्री फ्रीमेसन का मतलब गहराइयों में क्या होता है। बस उतना ही बोलना चाहता हूं। बिल्ली ग्राहम 33rd डिग्री फ्रीमेसन है, मतलब शैतान का पूजा करने वालों में हाईएस्ट डिग्री पाया हुआ व्यक्ति है। बस अभी वो मैंने बोला, प्रूफ नहीं दिया आपको, लेकिन ये आप वीडियो में डायरेक्ट सुनेंगे बिली ग्राहम क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सारे धर्म के लोग स्वर्ग में इकट्ठा हो जाएंगे। नहीं नहीं, उधर तक ठीक है, उधर तक थोड़ा घुमाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरा घुमाया नहीं। ऑल दोज़ हू लव क्राइस्ट, जो कोई यीशु मसीह को प्यार करते हैं, जो कोई यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन आगे जाकर ये भी बोलते हैं कि जो यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं वो लोग भी स्वर्ग में आएगा। बोलते हैं आगे, सुनिए। Whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And I don't think that we're going to see a great sweeping revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, Apostle James, in the first council in Jerusalem, when he said that God's purpose for this age is to call out a people for his name. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name. अभी ध्यान से सुनना, वो क्या बोलते हैं? परमेश्वर लोगों को बुला रहा है आउट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया से। कहां कहां से? आप बोलेंगे हाँ सही बात है, बहुत अलग अलग धर्म या जो भी सोच है, जो भी अंधश्रद्धा है, उसमें से लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आता है। वो नहीं बोल रहे, ये बोल रहे कि कोई भी अंधश्रद्धा में रहने दो, कोई भी भगवान को पूजने वाला होने दो, उनको सबको लेके परमेश्वर का जन है करके स्वर्ग में लेके जाना चाहते हैं। आगे सुनिए। Whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. अच्छा, नॉन बिलीविंग वर्ल्ड। अच्छा, किधर से भी आने दो बोलते हैं। और नॉन बिलीविंग वर्ल्ड बोला तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी नहीं करते हैं, ऐसा दुनिया से, ऐसा हालत से आने वाला है, उसको भी स्वर्ग ले जाएगा करके आखिरी में बोलते हैं। They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus. क्या बोले? They may not even know the name of Jesus. अच्छा, ऐसा है क्या? उद्धार पाने के लिए क्या करना है? कबूल करना है कि यीशु मेरा प्रभु है करके, और वो क्रूस में मेरे लिए मर गया है करके, परमेश्वर ने उसको जिला दिया है करके। ये सारे बातों को कबूल करना पड़ता है। प्रेरितों ने कभी ये नहीं बोला
कि तुम्हारा पापों का क्षमा के लिए और कुछ कार्यक्रम करो। यही बोला है कि तुम्हारा पापों का क्षमा होना है, और वो क्षमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में होगा। तुम्हारे पापों को कबूल करो, यीशु मसीह को स्वीकार कर लो करके उन्होंने बोला। लेकिन बिली ग्राहम बोलते हैं कि उनको मालूम भी नहीं है तो भी चलेगा, ये लोग भी परमेश्वर का लोग है बोलते हैं। But they know in their heart that they need something that they don't have. Is doing today. मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, वो शब्द को वापस सुनाने के लिए खत्म होने को आया। He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus. They may not even know the name of Jesus. उनको यीशु का नाम भी शायद पता भी नहीं रहेगा बोलते हैं, तो भी वो यीशु मसीह का है बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर सुसमाचार बताए जाने का कोई जरूरत नहीं है। तब तो किसी को भी यीशु को स्वीकार कर रहा हूं करके, मैं यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर रहा हूं करके कबूल करने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब है ये लोग सब एक ही मत वाला है। दे आर ऑफ वन ओपिनियन, वन सिंगल सेम ओपिनियन। व्हाट इज दैट? उनका ओपिनियन क्या है? उनका पक्ष क्या है? उनका पक्ष ये है कि भाई दुनिया के सारे धर्म अलग अलग भगवान को मानते हैं, लेकिन वो सब सेम है, वो लोग सब परमेश्वर का है। ये है इनका मत। But they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have, and I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. बोला तो ऐसे भी लोग परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में हमारे साथ में मिलेंगे, जिनको यीशु का नाम भी मालूम नहीं। उनके अंदर कुछ तो रोशनी है और उतना ही उनको मालूम है, लेकिन परमेश्वर उनको भी स्वर्ग में हमारे साथ में मिला देगा करके झूठा समाचार ये बता रहा है। This is fantastic. I'm so thrilled to hear you say that. There's a wideness in God's mercy. वो उल्टा साइड में बैठा हुआ वो भी एक झूठा है। क्रिस्टल कैथीड्रल बोल के एक झूठा मंडली चलाते हैं, रॉबर्ट शुलर बोल के। ये सारे झूठे एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाते हैं और लोगों को भरमाते हैं। मैं आपको एक बात बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। ये लोग क्यों वीडियो बनाते हैं? आपको मालूम है क्यों वीडियो बनाते हैं? इनका जो आइडिया है, इनका आइडिया इनके पास ही रखना चाहिए ना। क्यों वीडियो बना के ऐसा पब्लिश कर देता है? उसका कारण यह है कि ये वीडियो देखे आप भी भरमाए जाए, बाकी कुछ उद्देश्य नहीं है। बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेगा और उनके मुंह से झूठे बातों को बताकर रिकॉर्ड करेगा और पूरा सोशल मीडिया में डाल देगा या यूट्यूब में डाल देगा। लोग सुनेगा और बोलेगा कि हाँ कोई बात नहीं। फिर आप कौन सा विश्वासी बन जाएंगे? आप नरम विश्वासी बन जाएंगे, वाटर डाउन विश्वासी हो जाएंगे, पूरा मिला जुला हुआ विश्वासी हो जाएंगे। आप बोलेंगे कोई फर्क नहीं, मैं वो भी करूंगा ये भी करूंगा, मैं मूर्ति पूजा भी करूंगा, मैं यीशु का भी नाम ले लूंगा। आज दुनिया में होने वाले बहुत सारे ईसाइयों का यही कंडीशन है। कोई गुण नहीं है, देयर इज नो गुड क्वालिटी इन क्रिश्चियनिटी। वो सब चले गया है। याद करना, यीशु मसीह ने बोला जब मनुष्य का पुत्र आएंगे, वापस आएंगे, क्या वो पृथ्वी में विश्वास पाएगा? और आखिरी समय में सबसे पहले क्या हो जाएंगे? विश्वास त्याग हो जाएंगे। देयर शैल बी अ ग्रेट फॉलिंग अवे। विश्वास से लोग छोड़कर चले जाएंगे। किसके द्वारा? ये झूठों का एक कार्यक्रम के द्वारा। तो दे आर ऑल मिसलीडिंग अस। ये लोग हमको गलत दिशा में लेके जा रहा है। मैं समाप्त करना चाहता हूं। अगला क्लास के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन डाल के समाप्त करूंगा। 30वां नंबर का होमवर्क क्वेश्चन, इज इट बिब्लिकली करेक्ट टू प्रीच मोर ऑन होली स्पिरिट, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट एक्सेट्रा देन प्रीचिंग जीसस? आज का एक तरीका है, झूठों का एक तरीका है। उनका भाषण में आप जाके, उनका मीटिंग में आप जाके देखो, यीशु मसीह के बारे में ज्यादा नहीं बोलेगा, थोड़ा कुछ बोलेगा, क्योंकि थोड़ा कुछ तो बोलना ही पड़ेगा डुप्लीकेट को ओरिजिनल करके दिखाने के लिए। ये इनका तरीका है। लेकिन ज्यादा करके भाषण किसके बारे में रहेगा मालूम है? ज्यादा करके भाषण पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का दान वरदान, पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा का ये, पवित्र आत्मा का वो। अब ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा? अभी से ध्यान दे दीजिए और देखिए। मैं हिंदी में पढ़ता हूं। क्या यीशु को प्रचार करने के बजाय पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक आदि पर प्रचार करना बाइबल के अनुसार सही है? ये है सोचने के लिए सवाल।
इसके साथ में समाप्त करना चाहता हूँ। मार्च में हम वापस जुड़ेंगे, उसका अगले पार्ट को हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु यीशु को भी धन्यवाद। थैंक यू।